भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। बाला, मेरी बात तो सुनो। बाला, नमस्ते भाभी। ये सब क्या है बाला भैया? भीम, मैं जानता हूं कि अब तुम यही कहोगे कि अंदर बैठकर बात करते और समाधान निकालते, लेकिन इसमें समाधान की कोई बात ही नहीं, क्योंकि मैं फैसला कर चुका हूं। जिस घर में मैं नहीं रहता वहां मेरी पत्नी भी नहीं रहेगी। लेकिन भाभी के साथ आपका ये सब करना उचित नहीं है भैया। भाभी को इस तरह से खींच के लेके जाना सही नहीं है, और किसी भी औरत के आत्मसम्मान को सबके सामने जलील करना भी सही नहीं है भैया। ऐ भीमराव, अरे बाला मर्द है, हम सब की तरह। अगर उसने ठान ली है कि अपनी पत्नी को खींचकर यहां से ले जाएगा तो ले जाएगा। लेकिन एक मर्द वही होता है जो औरत की इज्जत करना जानता हो। बाला, तेकर बड़ा भाई है, यही लिए समझा रहे हैं ते भीम के बातन में ना आना। और अगर आज ते अपने घरवाली का हाथ छोड़ दिए ना तो ई तुमका कमजोर समझेगी और जिंदगी भर समझत रहेगी, समझे? बाला, इन लोगों की बातों में मत आ। भीम सही कह रहा है, उसकी बातों को समझ। फिर से वही, फिर से आपके लिए भीम ही सही हो गया ना बाबा? मैं मानता हूं कि भीम हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, समझदार भी है, लेकिन हर बार ये कैसे हो जाता है कि सिर्फ भीम सही है और बाकी सब गलत? उसका मसला हो तब भी और मेरी पत्नी का मसला हो तब भी। और भीम, मैं तुमसे उम्र में बहुत बड़ा हूं, तो मर्द क्या होता है ये तुम मुझे ना सिखाओ तो ही अच्छा है। अब तुम खुद से चलोगी या मैं खींच कर लेकर चलूं? राम जी काका, तमाशा तो बहुत बढ़िया था, बस थोड़ा और चल जाता तो मजा ही आ जाता। चुप कर नटवर, बड़ा आया तमाशा देखने वाला। और आप सब जाओ, अपना अपना काम करो, जाओ। आइंदा से उस घर में कभी मत जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, नहीं जाऊंगी, लेकिन जाना तो आपको चाहिए ना वहाँ। वो परिवार है आपका। देखिए, वो बहुत अच्छे लोग हैं और आपसे कितना प्यार करते हैं वो लोग। परिवार अच्छा है मतलब? मैं बुरा हूँ? वो लोग प्यार करते हैं और मैं क्या नफरत करता हूँ? उन्हें मारता रहता हूँ, बेइज्जत करता रहता हूँ। देखो, समय आने पर मैं भी बेटा होने का, बड़ा भाई होने का सारे फर्ज निभाता हूं, है ना? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जो करे वो सही और बाकी सब गलत है।
देखिए मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। मुझे इस पर कोई बहस नहीं करनी। और जैसे तुम्हारी ये मजबूरी है कि तुम्हें मेरे साथ ही रहना है, वैसे ही आज से तुम्हारी ये भी मजबूरी है कि तुम्हें उस घर में नहीं जाना है। अब तुम घर जाओ और खाना बना कर रखो, मैं आता हूं। सगुना भाई, आपको बाला के साथ इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। हम सब समझा रहे थे ना उसे। आपको ये नहीं कहना चाहिए था कि वो तमाशा कर रहा है। क्या मतलब है आपका? मेरी भाभी भी इस घर की सदस्य है और वो जिसे चाहे वो बोल सकती है। यह धरा आप सबका और इल्जाम मेरी भाभी पर लगाएंगे आप? इल्जाम नहीं लगा रही हूँ जीजाबाई, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जब हम बात कर रहे थे बाला के साथ, इन्हें क्या जरूरत थी उसके साथ बात करने की। मीरा, तुम्हारे भाई ने बाला को बागी बनाया तो तुमने उसे कुछ नहीं कहा? और ये भीम अपने बड़े भाई की पत्नी के सामने अपने बड़े भाई को ज्ञान दे रहा था, इसे कुछ नहीं कहोगी? देखिए, मैं ज्ञान वगैरह नहीं दे रहा था, मैं सिर्फ उन्हें समझा रहा था कि वो। चुप! यहाँ बड़े बातें कर रहे हैं ना, तो तुम चुप रहो। और मीरा, तुम्हारी ये दो बहुएं घर में ऐसा माहौल बना के रखा है कि घर में कभी शांति आ ही नहीं सकती। तभी तो तुम कुछ उसे नहीं कहती, और मैं कुछ बोलने जाऊं तो उल्टा मुझे समझाती है। देखिए भाभी, आप इस घर में मेहमान बनकर आई तो मेहमान बनकर रही। हमारे घर के मसलों में ना बोले, उसी में आपकी और हम सबकी भलाई है। राम जी, पहली बात, मैं इस घर में मेहमान बनकर नहीं आई हूं, यहां मैं रहने आई हूं। तब तक रहूंगी जब तक मुझे विश्वास नहीं होता कि जीजाबाई अकेली नहीं है। और दूसरी बात, आप सबने जीजाबाई के साथ जो जो किया है उसका मैं हिसाब लूंगी, एक एक से बात करूंगी और पूछूंगी। सबको जवाब देना पड़ेगा और जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी, समझे? भीम, रुक जाओ। आइंदा मैं जब बोल रही हूं तो जगह छोड़कर जाने की गलती मत करना। जा इसलिए रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं लगता इन सब विषयों से मेरा कोई लेना देना है। तुम्हें लगता तो बहुत कुछ है, और यही लगना ये इस घर के लिए काल है। ये बंटवारे की लाइन किसने मिटा दी? मैंने मिटवा दी। आपने? लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? इसलिए कि घर की भलाई एक रहने में ही होती है। सही बात है। वैसे देखा जाए तो बंटवारा कोई नहीं चाहता, लेकिन कुछ चीजें घर के लिए अच्छी होती है। मैं भी ये सब इस घर की भलाई के लिए ही कर रही हूँ।
रमा, चाय ठंडी हो गई है, जाओ गरम करके ले आओ। और हाँ, मैं बाहर आंगन में बैठकर चाय पीऊंगी, वहां चाय लेके आओ। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो, ये लेके जाओ। मैंने देखे उस भीमराव के आंसू, और बहुत सुकून मिला। पहली बार ये विश्वास हुआ कि वो भीमराव टूट सकता है, वो भीमराव हार सकता है। सुकून तो हमें भी बहुत मिला ये सब सुनकर नरोत्तम। बस उस भीमराव के आंसू नहीं रुकने चाहिए। आगे क्या करना है ये सोचा है? देखिए प्रचंड देव जी, आज कक्षा में गुरुजी ने कुछ पढ़ाया नहीं। 1-2 दिन और ऐसा करेंगे तो वो भीमराव जाएगा प्रिंसिपल के पास। कॉलेज में प्रिंसिपल और 2-4 गुरुजी तो हैं ही उस भीमराव के साथ। एक काम करो नरोत्तम, उस प्रिंसिपल को अपने साथ मिला लो। और दूसरा काम, ये पता करो कि वो भीमराव किस विषय में कमजोर है और उस विषय का शिक्षक कौन है। और जो भी वो शिक्षक है, हमारे यहाँ चाय पर बुला लो। अब परीक्षा शुरू होने में ज्यादा समय नहीं है और हम हर हाल में ये चाहते हैं वो भीमराव 1 या 2 विषयों में फेल हो जाए, और हम उसे फेल कर रहेंगे। तभी तो उसके आंसू और मोटे होंगे। और जितने मोटे आंसू उतनी ज्यादा खुशी। मैं अवश्य कोशिश करूंगा प्रचंड देव जी। नहीं नरोत्तम, कोशिश नहीं, क्योंकि ये कहो कि ये काम तुम अवश्य करके रहोगे। हम उस भीमराव को टूटते हुए और रोते हुए देखना चाहते हैं। जैसा आपने कहा वैसा ही होगा प्रचंड देव जी, अवश्य होगा। प्रणाम। एक खबर है जो शायद तुम्हें पता ना हो। वो क्या? भीमराव के घर में एक महिला आई है, सगुना नाम की। हितेश बता रहा था कि वो हमारे बहुत काम आ सकती है। अच्छा, ये लीजिए। चीची, कितना घटिया चाय है। अरे चाल वालों, जरा इधर आना, सब लोग इधर आना। अरे सुनो, देखा, ये चाय मेरी बहू रमा ने बनाई है और ये इतनी घटिया है कि इतनी घटिया चाय मैंने कभी भी नहीं पी थी। आज तक की सबसे घटिया चाय। छी। ये ऐसे तुम्हें सबके सामने अपमानित कैसे कर सकती है? अभी बता के आता हूँ। नहीं, जाने दीजिए ना, आप शांत हो जाइए ना। आप लेकिन क्यों? आप शांत हो जाइए। देखो, आप सब बताओ, रमा ने इतनी घटिया चाय क्यों बनाई है? सगुना भाई, एक बात बताओ, किसी के घर ऐसे मेहमान बनकर आना और उसी घर के लोगों की ऐसी बेइज्जती करना अच्छा लगता है क्या? मेहमान?
जीजाबाई, राम जी, मीरा, लक्ष्मी, जल्दी बाहर आओ। ये क्या तमाशा कर रही है अभी? शांत हो जाइए ना आप। क्या हुआ भाभी? अब इन सबको बताओ, मैं मेहमान नहीं हूँ, मैं यहाँ रहने आई हूँ। और दलिया अम्मा, तुम दलिया बनाओ, दलिया बेचो और पैसे कमाओ। मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, समझे? हाँ, और आपने बताया नहीं, ये रमा ने इतनी घटिया चाय क्यों बनाई? अरे चाय बनाने नहीं आता होगा, और क्या है? गलत। सगुना बाई, ये क्या कर रही हो आप? और क्यों कर रही हो ये सब? अरे बोल रही हूँ, और क्या? बोलने दीजिए। अरे जब राम जी और भीमराव के घर माँ हर चीज का अलग तरीका है, तो रमा के चाय बनने का तरीका भी अलग होएगा, और क्या? गलत। तो फिर आप ही बता दीजिए। बिल्कुल सही, मैं ही बता देती हूँ। हाँ। रमा, रमा, यहाँ आओ, आओ। रुको, नहीं आएगी रमा। आपको चाय पीनी है तो पी लीजिए, नहीं तो फेंक दीजिए। बड़े बदतमीज हो तुम। बड़ों से कैसे बात की जाती है पता नहीं तुम्हें? बड़े पढ़े लिखे हो ना तुम, तमीज तो बिल्कुल नहीं है। रमा, कब तक पति की ओट में छुपी रहोगी? सच का सामना करना सीखो, हिम्मत रखो। इधर आओ, आओ कहती हूँ ना, आ जाओ यहाँ पे। रमाबाई, वैसे तो बड़ा कूद कूद के बड़ी बड़ी बातें करते रहते हो, और अभी अपनी बुराई हो रही है तो दुबक रही। अरे आओ यहाँ, बुला रही है ना, आओ। अरे रमा, अरे आ जाओ ना। अरे सुन तो ले, का कही रही है? आती है क्या नहीं आती? अरे आओ। रमा, आ गई? भीम, लो चाय फेंक दी। अरे आप लोगों ने बताया नहीं, ये रमा इतनी घटिया चाय क्यों बनाती है? अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। ये रमा इतनी घटिया चाय इसलिए बनाती है क्योंकि इसका ससुराल नालायक है। और अब तक कभी किसी ने इसे बताया ही नहीं कि वो कितनी वाहियात चाय बनाती है। ठीक है, मैं कहूंगी और अच्छी चाय उससे बनवाऊंगी। सगुना जी, बहुत हो गया, आप हमारे घर से निकलिए, निकलिए यहां से। नहीं निकलेगी मेरी भाभी। ये इस घर में नहीं रहेगी। क्यों? आपका वो दोस्त पुरंजन रह सकता है, वो कौन कहा का चाय वाला वो रह सकता है, और ये आपका बेटा
हर 2 महीने में सड़क से किसी को पकड़ कर लाता है, वो भी रह सकते हैं, तो मेरी भाभी क्यों नहीं रह सकती? जिसे तकलीफ हो रही है मेरी भाभी से, वो ये घर छोड़कर जा सकता है। जीजाबाई, तुम अपनी हद पार कर रही हो। हद तो पहले ही पार हो चुकी है मेरे उपेक्षाओं की। मेरी भाभी यही रहेगी। मैं राय नहीं दे रहा हूँ, फैसला सुना रहा हूँ। अपनी भाभी को भेज दो, इन्हें अभी कभी यहाँ से जाना होगा। अपनी मर्जी से या जबरदस्ती से।